हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉन विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, क्वीन शो एम्परर के रास्ते पर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि एम्परर के रास्ते पर बैठकर फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसके कांटे में एक मछली फंसती है और उस कांटे को वो जोर से ऊपर खींच लेता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उस कांटे में एक ड्रैगन फंसा हुआ होता है, जिसे देखकर क्वीन शो भी काफ़ी चौंक जाता है। एपिसोड की शुरुआत में क्वीन शो उस ड्रैगन को देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये एक ड्रैगन है। इस दुनिया में जो असली के ड्रैगन है वो ख़त्म तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें देख पाना काफ़ी मुश्किल बात है। लेकिन इस आदमी ने तो इस ड्रैगन को जिंदा ही पकड़ लिया। फिर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं बहुत समय से यहाँ पर फिशिंग कर रहा हूँ और आज फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया। ऐसा कहकर वो उस ड्रैगन का साइज छोटा करने लगता है और उसे अपनी तरफ खींचकर वो एक बाल्टी जैसे चीज़ में उसे डाल देता है। फिर वो आदमी क्विंशु से कहता है कि लड़के, तुम मेरे लिए गुड लक लेकर यहाँ पर आए हो। फिर क्विंशु उससे कहता है कि सीनियर, आप मजाक कर रहे हो। गोल्डन ड्रैगन को पकड़ना कोई आम बात नहीं है और आपने इसे लक की वजह से नहीं पकड़ा, कि आपने इसे अपनी इनविंसिबल स्ट्रेंथ की वजह से पकड़ा है। आप एक ड्रैगन को एक कीड़े की तरह पकड़ रहे थे, ये काफ़ी एडमायरेबल बात है। और क्विंशु अपने मन में कहता है कि इस पर्सन के लिए ये कोई आसान बात नहीं है कि एक ड्रैगन को फिश की तरह पकड़ना इस एम्परर के रास्ते पर। फिर वो इंसान अपनी जगह से खड़ा होता है और हंसते हुए क्विंशु से कहता है कि तुम काफ़ी मजाकिया इंसान हो। और वो आगे कहता है कि जो भी इस एम्परर के रास्ते पर आदमी लोग आते हैं वो काफ़ी हाई माइंडेड, एरोगेंट और कोल्ड ब्लडेड और नोबेल किस्म के लोग होते हैं, और तुम चापलूसी करने में काफ़ी अच्छे हो। मैंने पहली बार तुम जैसे आदमी को यहाँ पर देखा है। फिर वो आदमी अपने पास से कुछ ट्रेजर निकालता है और क्विंशु से कहता है कि रूल्स के हिसाब से तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, तो इसलिए मुझे तुम्हें कुछ ऐसा देना होगा जो कि मेरे पास है। फिर वो सारे ट्रेजर्स क्विंशु को दिखाता है और कहता है कि मेरे पास, मेरे हाथ में बस इतना ही है, तुम इनमें से कोई एक क्यों चूज नहीं करते। फिर क्विंशु मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि सीनियर, मैं आपके बॉडी पर जो कुछ भी है उनमें से कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ ना। ये बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि फील फ्री, तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। फिर क्विंशु बड़ा सा ही क्यूट चेहरा बनाते हुए उससे कहता है कि सीनियर, मैं आपकी फिशिंग रॉड को चूज़ करता हूँ। ये बात सुनकर वो सीनियर भी काफ़ी चौंक जाता है और वो कुछ कह भी नहीं पाता। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए क्विंशु से कहता है कि बच्चे, तुम एक नमक हराम इंसान हो। ये रॉड मेरे पास बहुत समय से है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। फिर क्विंशु उस बकेट जैसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है कि ये जो स्मॉल बॉम्बू बास्केट है जो कि गोल्डन ड्रैगन से भरी हुई है, मैं इसे चूज़ करता हूँ। ये बात सुनकर वो आदमी उस बकेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये भी तुम नहीं ले सकते। ये बात सुनकर क्विंशु काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि क्या सीनियर ने मुझसे ये नहीं कहा था कि जो भी आपके पास है उसमें से मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। फिर वो आदमी भी चिल्लाते हुए क्विंशु से कहता है कि लड़के, मैंने तुमसे कहा ना, नहीं का मतलब नहीं। फिर क्विंशु अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है कि सीनियर ने मुझसे कहा था कि ये सब जो हो रहा है ये सब रूल्स के हिसाब से हो रहा है, और ऐसा लगता है कि सीनियर इस रूल्स को नहीं मानते हैं। ये बात सुनकर वो आदमी भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, आपसे हम इस आदमी को सीनियर कहकर बुलाएंगे। फिर वो सीनियर उससे कहता है कि लड़के, अगर तुम इस एम्परर के रास्ते पर मुझसे पहले अगली बार आए तो मैं ये फिशिंग रॉड और ये बास्केट तुम्हें दे दूंगा। फिर क्विंशु उससे ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, अब ये डील है। फिर वो सीनियर हंसते हुए क्विंशु से कहता है कि अपने आप पर इतना भी भरोसा मत करो। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इस दुनिया में कुछ ही एम्परर के रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, और जो एवरेज कल्टीवेटर होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार एम्परर के रास्ते को खोल सकता है, और तुम इसी एम्परर के रास्ते पर फिर से खोलना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल बात है। फिर क्विंशु हंसते हुए सीनियर से कहता है कि मैं भी आपसे कुछ बात बताना भूल गया सीनियर। ये जो एम्परर का रास्ता है ये मैंने नहीं खोला, ये दूसरे आदमी ने खोला है जो कि इस रास्ते पर नहीं आना चाहता था, इसीलिए मैं इस रास्ते पर आया हूँ।
ये बात सुनकर वो सीनियर कुछ समझ नहीं पाते और उनकी बोलती भी बंद हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए क्युंशु से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर क्युंशु सीनियर से कहता है कि सीनियर आप इतना भी मत गुस्सा हो जाइए। मुझे लगता है कि अब आप बूढ़े हो रहे हो और आप यहाँ पर बहुत समय से अकेले रहते आ रहे हो और मैं आपकी बोरियत यहाँ पर दूर नहीं कर रहा हूँ। ये बात सुनकर वो सीनियर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उससे कहते हैं कि क्या बोरियत दूर नहीं कर रहे हो। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी फिशिंग कर रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मैं किसी तुम्हारे जैसे इंसान से पकड़ा जाऊंगा। फिर वो क्युंशु से कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर देख सकता हूँ कि तुम्हारी काफ़ी अच्छी किस्मत है, लेकिन तुम में एम्परर बनने जैसी कोई भी काबिलियत दिखाई नहीं दे रही है। ये बात सुनकर क्युंशु अपना एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं दूसरा वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।